ओम शांति। आज नए वर्ष और सतगुरुवार के निमित्त सब भाई बहनों की स्नेह भरी यादों के साथ जैसे मैं वतन में पहुंची, बाबा बहुत व्यस्त दिखाई दे रहे थे। बाबा के सामने कई प्रकार के कार्ड और शुभकामनाएं और बच्चों की मन के संकल्प के विशेष खिलौने सजे हुए और सेवा के प्लान के निमित्त कई तरह के डिज़ाइन दिखाई दे रहे थे। बाबा उन सबको बहुत ध्यान से देख रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा, कहा, आओ बच्ची। मैंने कहा, बाबा आज के दिन तो हर एक बच्चा यही कहता है कि मेरी याद बाबा को देना। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, अमृत वेले से ही कुछ बच्चे तो स्वयं बाबा के पास वतन में पहुँचे और बाकी जो नहीं पहुँचे हैं, आज के दिन बाबा ने उन सबको वतन में बुला करके और बच्चों को बहुत अच्छी तरह से भरपूर कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं देखती हूँ इतने बाबा के बच्चे और बाबा की दृष्टि से हर एक के पास लाइट के द्वारा बहुत से रत्न पहुँच रहे थे। बाबा ने कहा, बाबा ने बुलाया है। बाबा रत्नागर, रत्नों का सागर, और नए वर्ष के लिए बाबा भी बच्चों को रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं। तो सभी के सभी बहुत सुंदर लाइट के रत्नों से चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। बाबा ने याद कराया कि बच्चों को बाबा हर रोज जो वरदान देते हैं, वरदानों से सजाते हैं, उन वरदानों से अनुभव भी करें और उन वरदानों की लाइट की किरणों से दूसरों को भी अनुभूति कराएं। तो बाबा का आज का रूप बड़ा स्नेही दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा, कई बच्चे कह रहे हैं नए वर्ष की बधाई। बाबा ने कहा, बाबा तो पहले से बच्चों को इन एडवांस नए युग के और नए युग में विश्व महाराजन, विश्व महारानी बनने की बधाई, सफलता के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे बाबा कह रहे थे, हर एक के ऊपर गोल्डन पुष्पों की वर्षा हो रही थी। फिर बाबा एक सेकंड बिल्कुल शांत हो गए और बाबा चारों तरफ से वही दृश्य देखने लगे जो बच्चों ने भेजा था। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे नए वर्ष में क्या करने जा रहे हैं और नए युग को जो कि समीप आ रहा है उसके लिए क्या प्लान किया है। तो बच्चे मुस्कुराते हैं, बाबा अब तो जल्दी जाना है। तो बाबा ने कहा, क्यों देर कर रहे हो? बाबा भी चाहते हैं, कब तक बैठे रहेंगे और कब तक इंतज़ार करेंगे? तो जल्दी जाना है तो तैयारी करो। तो सारे मुस्कुरा भी रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, अच्छा अभी आज नए समय में नए वर्ष के लिए
नई दुनिया तो बच्चों को लानी ही है। उसके लिए बाबा आज बच्चों को एक गिफ्ट देते हैं। जैसे गिफ्ट देने लगे तो सबके सामने एक एंजल पहुंचता था और एंजल के हाथ में एक बहुत सुंदर चमकती हुई जैसे स्टिक के ऊपर त्रिमूर्ति 3 चीज़ें दिखाई दे रही थी। एक था ऊपर लाइट, और वो लाइट दिखाई दे रही थी, 3 प्रकार की लाइट थी। जो टॉप पर लाइट थी उस पे लिखा हुआ था बिंदी डॉट। अच्छा, जो साइड में लाइट थी उसमें लिखा हुआ था कर्म बंधन मुक्त, कर्मों की चेकिंग। और तीसरी तरफ जो लाइट थी उसके ऊपर लिखा हुआ था संपन्न स्वरूप वरदानी स्वरूपा। तो ये जैसे बाबा ने दी और बच्चों के हाथ में गई। कभी कभी बच्चों के हाथ के जो ऊपर डॉट वाली थी वो गुम हो जाती थी या डल हो जाती थी। कभी कभी ये जो दूसरी थी लाइट जिसमें बंधन मुक्त लिखा हुआ था वो भी ऐसे चारों तरफ चक्कर की तरह घूमती थी। कभी लाइट ऊपर जा रही, कभी वो लाइट की उलझने दिखाई दे रही थी। और तीसरे स्वरूप जो था जिसमें वरदानी और संपन्न स्वरूप लिखा हुआ था वो उसके जैसे लाइट की किरणें दूर तक पहुंच रही थी। बाबा ने कहा कि बाप ने पहले से कई बार इशारा दिया है कि समय और प्रकृति एक तरफ अपना नज़ारा दिखा रहे हैं, लेकिन समय और प्रकृति और ये बच्चों को संपन्न बनाने में मदद कर रहे हैं। इसलिए बच्चों को हर कर्म करते समय जो भी बातें पुरानी हो गई हैं उसको बिंदी डॉट और उसको क्लीन कर दें और क्लियर हो जाए। नहीं तो बाबा ने कहा कई बच्चे अभी तक पुरानी बातों के चिंतन में जाते हैं, तो इसलिए जो वरदान बाबा ने दिए हैं उन वरदानों का स्वरूप नहीं बन पाते। फिर दूसरी बात बाबा ने कहा अभी नए वर्ष नए युग के लिए बच्चों को अपने हर संकल्प की चेकिंग और उसको चेंज करना है और थॉट को डॉट देते जाए। फिर बाबा ने कहा चेकिंग के साथ साथ अभी कई बच्चे ऐसे भी हैं कोई ना कोई प्रकार के बंधन जोड़ते रहते हैं। अभी बंधनों से मुक्त होने का समय है, नहीं तो ये सूक्ष्म बंधन जो है वो ऐसे मजबूत होते हैं, बड़े तो सहज तोड़ लेते हैं, सूक्ष्म बंधन इतने मजबूत हैं जो आत्मा को अनुभूति करने नहीं देते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा हर संकल्प की चेकिंग और कर्मों से अपने कर्म बंधन से अपने को हल्का और मुक्त करते जाएं। फिर बाबा ने कहा नए युग के लिए नए वर्ष के लिए बाबा बच्चों को विशेष वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। सदा अपना संपन्न स्वरूप सामने रखें और वरदानों से बाप ने जो श्रृंगार किया है वो श्रृंगारी स्वरूप भी हर समय अनुभव करें। और अभी समय है कि फरिश्ता रूप बनकर के विश्व की आत्माओं को परमात्मा बाप के पास नज़दीक लाना। और अभी बच्चों का विशेष कर्तव्य रहा है कि भक्तों की पुकार सुन उन्हें भी भावना का फल देना है। जैसे ये कार्य प्रत्यक्षता का होगा तो जल्दी ही नए युग में जा सकेंगे। फिर तो बाबा सबके ऊपर दृष्टि के द्वारा लाइट के ऐसे वरदान और रतन पहुंच रहे थे। बच्चे बहुत सजे हुए दिखाई दे रहे थे और बाबा भी खुश हो रहे थे। बाबा ने कहा
समय तीव्र गति से है, बच्चों को भी अपने संपन्न स्वरूप को तीव्रता से बनाना है। फिर मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने भी सबको भोग स्वीकार कराते हुए कहा, बच्चे सफलता तो है ही, लेकिन थोड़ा सा चेकिंग और अटेंशन देना है, इसलिए सदा सफल रहे और बाप को प्रत्यक्ष करते रहे। फिर बाबा को जिनके निमित्त भोग थे याद प्यार दिया। बाबा ने उनको भी इमर्ज करते हुए याद प्यार दिया। ओम शांति।